नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं। भविष्य मालिका दोस्तों, भविष्य मालिका एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को संत श्री अच्युतानंद दास ने लिखा था। इस पुस्तक में भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में लिखा गया है। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में उड़ीसा के वैष्णव समुदाय में अच्युतानंद महाराज जी हुए थे। भविष्यवाणियां करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में बहुत सी भविष्यवाणियां की गई है। आज हम कुछ भविष्यवाणियों के बारे में चर्चा करेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि कलयुग के अंत में सूर्य अपनी परोपकारिता को छोड़ देगा, अर्थात जो सूर्य हम सबको जीवन देता है वो जीवन लेने वाला बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि तेज सूर्य के प्रकाश से मनुष्य को तरह तरह की त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाएगी। जैसा कि आप इस समय देख ही रहे होंगे कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। इसमें से बहुत से लोगों की जान जाने लगेगी। उन्होंने ये भी लिखा है कि कलयुग के अंत में लोग भगवान को भूल जाएंगे। लोग भगवान की पूजा अर्चना करना बंद कर देंगे। धर्म का लोप होने लगेगा। एक सगा भाई अपने सगे भाई को नहीं पहचानेगा। रिश्तों में धीरे धीरे दरार पड़ने लगेगी। सभी लोग सिर्फ अपना ही देखेंगे, दूसरों का कोई भला नहीं चाहेगा। ईश्वर को मानने वालों की संख्या कम हो जाएगी। धर्म पर चल रहे लोगों को परेशान किया जाएगा। ढोंगी तथा पाखंडी लोग संत बनेंगे तथा ये लोग मनुष्यों को ईश्वर के प्रति बरगलाने का काम करेंगे। महिला और पुरुष बिना किसी शर्म के अश्लील काम में लिप्त हो जाएंगे। एक महिला दूसरे महिला के साथ तथा एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ प्रेम संबंध स्थापित करेगा। इस प्रकार के अप्राकृतिक संबंधों को हमारा समाज मान्यता भी दे देगा। जिस समय यह भविष्यवाणियां की गई थी उस समय भक्ति काल चल रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले समय में ऐसा भी होगा। आज के दौर में यह सब सत्य हो रहा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत छोटे उम्र में ही बिना शादी के बच्चे भी पैदा होने लगेंगे। इसे आज के समय में आप लिविंग रिलेशनशिप के रूप में देख सकते हैं। तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी जिस पर दवा और दुआ कुछ भी काम नहीं करेगी। भारी आंधी तूफान से काफी मात्रा में जनहानि होगी। जंगली जानवर तथा सर्प जंगलों को छोड़कर गांव, कस्बों तथा शहरों में घूमने लगेंगे तथा लोगों पर ये हमला भी करेंगे। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। इस समय भी पुरी के राजा गजपति महाराज ही है। जगन्नाथपुरी मंदिर का पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगेगा तथा मंदिर का ध्वज भी कई बार नीचे गिरेगा। मंदिर में जो त्रिदेव स्थापित है उनके ऊपर जो वस्त्र लगा है उसमें अचानक आग लग जाएगी। मंदिर के प्रशासन में कई कमियां सामने आएगी। जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिर चुका है। जब प्रलय आएगी तो समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। उस समय जगन्नाथपुरी मंदिर के 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा। उस समय जगन्नाथपुरी से भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। उस समय महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी। खाने पीने की वस्तुओं में अचानक बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। सरकार कई तरह के और भी टैक्स लगा देगी जिससे लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ेगा। उस समय जनता सड़क पर उतर जाएगी तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेगी। इस पुस्तक में कल के अवतार का भी जिक्र किया गया है कि कल के अवतार कहाँ पैदा होंगे, वो किस तरह से अपने भक्तों से जुड़ेंगे, उनके माता पिता का नाम क्या होगा। बहुत सारे चिरंजीवी जैसे हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य ये सभी युद्ध में हिस्सा लेंगे। अमेरिका, चाइना, रसिया की स्थिति क्या होगी, भारत का अंतिम राजा कौन होगा तथा कैसा होगा। जो लोग ज्यादा बेईमान होंगे वही लोग सेठ कहलाएंगे। जब प्रलय आएगा तब आकाश में 2 सूर्य दिखेंगे। रात के अंधेरे में भी युद्ध की धुंध बजेगी। 7 दिनों तक सूर्य नहीं निकलेगा। उस समय पृथ्वी की आबादी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। एक गांव में सिर्फ 2-4 लोग ही जिंदा बचेंगे। उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। एक बड़ी सुनामी जैसी घटना होगी जिससे समुद्र के किनारे बसे लोग डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ तथा उनका परिवार जगन्नाथपुरी को छोड़कर दूसरी जगह बस जाएंगे। उस स्थान का नाम छातिया भट्ट होगा। 2023 में उड़ीसा में बड़ा जल प्रलय आएगा। भारत पर चीन तथा मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। उस समय पाकिस्तान नहीं था हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर आक्रमण करें। यह युद्ध काफी समय तक चलेगा। 2024 में बहुत बड़ी क्रांति आएगी जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। मालिका के अनुसार कल की अवतार उत्तर प्रदेश के संभलपुर गांव में होगा।
ये पब्लिसिटी से दूर रहेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे। तब सभी लोग भगवान से गुहार लगाएंगे कि वे इस धरती पर जन्म लेकर पापियों का संहार करके धर्म की स्थापना करें। उसी समय भगवान कल की सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। यदि भविष्य मालिका की माने तो कल की अवतार का जन्म हो चुका है। भविष्य मालिका के अनुसार जो लोग महाभारत काल में मारे गए थे वो सभी जन्म लेकर युद्ध में भगवान कल्कि का साथ देंगे। भविष्य मालिका के अनुसार एक भयंकर युद्ध होगा। उसमें विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगी। इसके अलावा बाकी सभी मारे जाएंगे, जिसमें से मात्र 33 करोड़ लोग भारत में रहेंगे। उस समय पूरे दुनिया की जनसंख्या मिलाकर मात्र 64 करोड़ रहेगी। इसके बाद 1000 वर्ष तक दुनिया में शांति बनी रहेगी। भविष्य मालिका के अनुसार अमेरिका का बहुत सा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। रूस पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चीन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा तथा कई भागों में विभक्त हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार भारत का अंतिम राजा एक योगी पुरुष होगा जिसके कोई संतान नहीं होगी। यदि भविष्य मालिका की माने तो अब यह दुनिया अपने अंतिम पड़ाव में चल रही है। 2 क्वेश्चन है। प्रश्न, भविष्य मालिका पुस्तक को किसने लिखा है? प्रश्न, जगन्नाथपुरी का मंदिर कहां पर स्थित है? मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।